Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. Welcome to my YouTube channel. This is Muhammad Mughis Ijaz. Students, today our topic of discussion is atom. If you are new to this channel and if you have not subscribed my channel yet, then kindly subscribe this channel and press the bell icon so that you may receive notifications of my upcoming videos regularly. So now let's move towards our today's video, which is about atom. Students, first we should discuss outline of this video. In the start of video, we will discuss history of atom, definition and modern research about atom. And then we will talk about evidences of atoms by simple microscope and by electron microscope. And at the end of the video, we will learn about X-rays works. स्टूडेंट्स, काफ़ी अरसा पहले की बात है कि जब ये ख्याल किया जाता था कि मैटर कुछ ऐसे सादा पार्टिकल्स पर मुश्तमिल है कि जिसे मज़ीद तकसीम नहीं किया जा सकता। इसके अलावा ग्रीक फ़िलासफ़र्स का ख्याल था कि जब हम मैटर को बार बार डिवाइड करते हैं तो हम एक ऐसे बुनियादी यूनिट तक पहुंचते हैं जिसे हम मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते। डेमोक्रिटस, जो कि एक ग्रीक फ़िलासफ़र था, उसने इन ना तकसीम होने वाले पार्टिकल्स को एटम्स का नाम दिया। अब वर्ड एटम डिराइव किया गया है ग्रीक वर्ड एटोमोस से, जिसके मीनिंग हैं इनडिविजिबल, यानी कि ना तकसीम होने वाले। तहम इन ग्रीक फ़िलासफ़र्स के आइडियाज़ की बुनियाद तजर्बाती एविडेंसेस पर नहीं थी, लेकिन जब 17th सेंचुरी के अवाखिर में प्योर सब्सटेंसेस की कंपोजिशन की क्वांटिटेटिव स्टडी की गई तो तब पता चला कि सिर्फ चंद एक एलिमेंट्स मिलकर कई मुख्तलिफ सब्सटेंसेस यानी कि कंपाउंड्स को बनाते हैं। इसके अलावा उस वक्त हमें यह भी पता चला कि किस तरह एलिमेंट्स मिलकर कंपाउंड्स को बनाते हैं और किस तरह कंपाउंड्स उन एलिमेंट्स में टूटते हैं जिन पर वो मुश्तमिल होते हैं। अब हम देखते हैं जॉन डाल्टन के वर्क को। 1808 में यानी कि 19वीं सदी के शुरू में जॉन डाल्टन, जो एक अंग्रेज स्कूल टीचर था, उसने बताया कि हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को एटम के वजूद के जरिए एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके अलावा जॉन डाल्टन ने एक एटॉमिक थ्योरी भी पेश की जिसकी मेन पोस्टुलेट ये है: ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विच डिफर इन देयर प्रॉपर्टीज। यानी कि इस दुनिया में जो भी मैटर मौजूद है वो मुख्तलिफ एलिमेंट्स के एटम्स पर मुश्तमिल होता है, और इसके अलावा ये कि मुख्तलिफ एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं वो एक दूसरे से प्रॉपर्टीज में डिफर करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं डेफिनेशन ऑफ एटम को। एक एलिमेंट का वो सबसे छोटा पार्टिकल जो किसी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सके उसे हम एटम कहते हैं। अब हम देखते हैं ऐसे एटम्स को जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, और फिर हम उन एटम्स को भी देखेंगे जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते। फॉर एग्जांपल, हीलियम और नियॉन दोनों नोबल गैसेस हैं। इनके एटम्स आज़ाद वजूद रखते हैं, यानी कि इनका अकेला एक एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। लेकिन इसके बरक्स हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स आज़ादाना वजूद नहीं रखते, यानी कि उनके अगर हम एक एक एटम्स ले लें तो वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करेंगे, यानी कि या तो वो मिलकर मॉलिक्यूल बना देंगे या फिर अपना वजूद ही खो देंगे। स्टूडेंट्स, अब तक हमने जो भी पढ़ा उसमें ये शामिल था कि एटम को हम मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन जदीद तहकीक के मुताबिक अब हम एटम को उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब आप सोचते होंगे कि एटम का तो मीनिंग ही इनडिविजिबल है, यानी कि ना तकसीम होने वाला, तो मॉडर्न रिसर्च के बाद इसका नाम क्यों नहीं चेंज कर दिया गया? इसकी वजह यह है कि हम लफ्ज़ एटम को तकरीबन 2000 साल से यूज़ कर रहे थे।
अब चूंकि इस नाम का रिवाज पड़ गया था, इसीलिए इसे ऐसे ही रहने दिया गया। अब हम देखते हैं कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स में कौन कौन से पार्टिकल्स शामिल हैं। तो उनमें शामिल हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हाइप्रोन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो वगैरह वगैरह। स्टूडेंट्स, जदीद तहकीक के बाद अब ये ख्याल किया जाता है कि एक एटम में 100 से ज़्यादा सब एटॉमिक पार्टिकल्स मौजूद हैं। तहम इनमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एटम के बुनियादी पार्टिकल्स के तौर पर जाने जाते हैं, यानी कि फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम्स के तौर पर जाने जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं बर्ज़ेलियस के वर्क के बारे में। जैकब बर्ज़ेलियस एक स्वीडिश केमिस्ट था कि जिसने एलिमेंट्स की एटॉमिक मैसेज को मालूम किया। ये बर्ज़ेलियस के सर एक एजाज़ है कि उसकी मालूम की गई कई वैल्यूज़ मॉडर्न वैल्यूज़ के करीब हैं। इसके अलावा बर्ज़ेलियस का एक और अच्छा काम ये था कि उसने एलिमेंट्स को सिंबल देने के लिए एक सिस्टम भी डेवलप किया। अब हम बढ़ते हैं एविडेंस ऑफ एटम्स की तरफ। सबसे पहले हम एविडेंस फॉर एन एटम को डिस्कस करेंगे बाय ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। एक आम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप 500 नैनोमीटर तक किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज को मेजर कर सकती है, लेकिन ये माइक्रोस्कोप उस ऑब्जेक्ट की क्लियर और एक्यूरेट इमेज नहीं दे सकती जिसका साइज विजिबल लाइट की वेवलेंथ से छोटा हो। अब चूंकि एटम्स तो 500 नैनोमीटर से बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, इसलिए हम एटम्स को ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। इसलिए जब हम एटम्स को देखना चाहते हो तो हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को। इस माइक्रोस्कोप से हम करीब तरीन मुमकिना और बराह रास्त एविडेंस हासिल कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम इलेक्ट्रॉन्स की बीम को यूज़ करते हैं, बजाय इसके कि हम यूज़ करें विजिबल लाइट को। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की वेवलेंथ विजिबल लाइट की वेवलेंथ से काफ़ी ज़्यादा छोटी होती है, इसीलिए हम बहुत ज़्यादा छोटे ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए इस माइक्रोस्कोप को सूटेबल समझते हैं। तहम हम इस माइक्रोस्कोप से एटम्स की कम वाज़े तस्वीर को देख सकते हैं। इस फिगर को देखें कि जिसमें हमने ग्रेफाइट यानी कि कार्बन का एक पीस लिया है और फिर उसे 15 मिलियन यानी कि 1,50,00,000 गुना बड़ा करके उस तस्वीर में दिखाया है। अब इस तस्वीर में जो ब्राइट बैंड्स हैं वो कार्बन के एटम्स की लेयर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हम बढ़ते हैं एक्स रेज वर्क्स की तरफ। 20वीं सदी में एक्स रे की मदद से एटम्स के डायामीटर को मालूम किया गया, जिनका आर्डर है 2×10⁻⁻10 मीटर या 0.2×10⁻⁹ मीटर यानी कि 0.2 नैनोमीटर। हम जानते हैं कि 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻9 मीटर के। इसके अलावा इसी सदी में एटम के मैस को भी डिटरमाइन किया गया, जिसकी रेंज है 10 की ताकत -25 किलोग्राम से लेकर 10 की पावर -27 किलोग्राम। एटम्स के मैस को हम अक्सर एटॉमिक मैस यूनिट से एक्सप्रेस करते हैं, जिसे हम डोनेट करते हैं। इसके अलावा इसी सदी में एटम के मैस को भी डिटरमाइन किया गया, जिसकी रेंज है 10 की ताकत -27 से 10 की ताकत -25 किलोग्राम। एटम्स के मैस को हम अक्सर एटॉमिक मैस यूनिट से एक्सप्रेस करते हैं, जिसे हम डिनोट करते हैं AMU से। 1 AMU बराबर है 1.661×10⁻⁻27 किलोग्राम और ये बराबर है 1.661×10⁻⁻24 ग्राम। इसके अलावा एक और इंफॉर्मेशन जहन में रख लें कि एक फुल स्टॉप में तकरीबन 2 मिलियन यानी कि 20 लाख एटम्स मौजूद होते हैं। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।